साथियों, जैसा कि आपको पता है रीट का परिणाम जारी हो चुका है। अब आवेदन मांगे जाएंगे, उसके बाद कट ऑफ जारी की जाएगी। कुछ साथियों का कमेंट बॉक्स में मैसेज आया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको रेडी रखने या तैयार रखने हैं, कि जो कि अगर जैसे कट ऑफ जारी होगी फिर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो वेरिफिकेशन समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक होंगे उसके बारे में जानकारी मांगी गई थी। ये वीडियो उसी के लिए है। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, अब अगर यदि सब जल्दी से जल्द रहा, अगर कोई अनहोनी घटना नहीं होती है, जैसे कोर्ट का स्टे या कुछ ऐसा नहीं आता, तो इसका आपको बता दूं कि जनवरी में आपके कट ऑफ तक आ जाएगी और फिर वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। तो इसलिए साथियों, कुछ साथी पूछ रहे थे कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इसके लिए साथियों एक लिस्ट है जो परफॉर्मा जारी होता है, निदेशालय द्वारा जारी हुआ था। जो पिछली 2017 जो रीट हुई थी उसमें, 2015 वाली रीट, उसमें सभी में उसी तरह से आवेदन करके जो एक फॉर्म दिया जाता है और उसी के अनुसार डॉक्यूमेंट हमको तैयार करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। ये 2018 लेवल प्रथम में चयनित अभ्यर्थी के लिए है ये, और लेवल 2 में जो होंगे उनके लिए भी ऐसे ही होगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा। आप देख सकते हैं मूल आवेदन पत्र। पहले तो मूल आवेदन पत्र जो साथियों आप जिन्हों आप जो आवेदन करेंगे, मतलब अब जो रीट की विज्ञप्ति निकली उसमें आप जो आवेदन करेंगे ना, वो आपको संभाल के रखना है, उसकी प्रिंट। एक तो वो आपको साथ ले जाना पड़ेगा, उसी से आपकी डिटेल चेक की जाती है। एक वहीं पे जो वेरिफिकेशन करते हैं उनके पास भी ये वो डॉक्यूमेंट होता है, और उसी से आपके आवेदन चेक करते हैं। सभी जो आपने उसमें फिल किया होगा, जो फीड किया है आपने, जो भरा है उसमें प्रविष्ट किया है, उसी के अनुसार आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं कि आप जितने अंक है, जो नाम है, सभी उसी के अनुसार चेक किया। तो आपको मूल आवेदन पत्र, एक तो एक घोषणा पत्र, उपरोक्त निर्धारित प्रारूप में आपको एक घोषणा पत्र दिया जाता है जिसमें सभी प्रकार की घोषणा की होती है साथियों। जैसे दहेज संबंधी होती है, और अलग अलग प्रकार की घोषणा होती है, धूम्रपान नहीं करेंगे, अलग अलग प्रकार की घोषणा होती है। और वो भी साथियों जो अलग अलग प्रकार की घोषणा जो उसी के साथ प्रारूप में निकलती है। एक घोषणा, एक शपथ पत्र होता है अलग से, कि जानकारी दी है वो सही है। फिर देखिए साथियों 4 नंबर पर सेकेंडरी समकक्ष अंक तालिका के प्रमाण पत्र, यानी जो 10th की मार्कशीट होती है आपकी, वो 10th की मार्कशीट के साथ ही साथियों आपको पता है जो 2010 से शायद पहले के उनके साथ 10th मार्कशीट अलग है तो उसका सर्टिफिकेट एक अलग आता था, परंतु अब तो साथ ही आता है। तो अगर अलग अलग है तो अलग अलग दोनों साथ ले जाने पड़ेंगे, और उनकी फोटो प्रति भी साथ चाहिए। फिर सीनियर सेकेंडरी समकक्ष की अंक तालिका की प्रमाण पत्री, और फिर स्नातक समकक्ष अंक तालिका की प्रमाण प्रति, प्रमाणित प्रति, और BSTC समकक्ष अंक तालिका की प्रमाणित प्रति। इसमें साथ स्नातक भी लिखा है। अगर स्नातक की हुई है आपने तो जरूर ले जाए, नहीं तो कोई बात नहीं, जो लेवल 1 के लिए है। परंतु लेवल 2 के लिए आपको स्नातक की बिल्कुल आवश्यकता होगी, और जो लेवल 1 के लिए BSTC, इसी प्रकार लेवल 2 के लिए B.Ed की जो मार्कशीट है वो। और साथ ही इनके साथ आपको डिग्री भी ले जानी पड़ेगी, जो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री और B.Ed की डिग्री, ये आपको आवश्यक होगी लेवल 2 के लिए साथियों। और अगर आपके पास जैसे किसी ने अभी की और डिग्री अभी नहीं आई, तो आप प्रोविजनल ला सकते हैं। प्रोविजनल डिग्री भी चलती है, वहाँ पर अलाउ किया जाता है कि भाई प्रोविजनल डिग्री है, ओरिजिनल डिग्री हम बाद में दिखा देंगे। वैसे मांगा नहीं जाता, फिर प्रोविजनल से काम चल जाता है, आप यूनिवर्सिटी जाकर निकाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त मूल निवास प्रमाण पत्र, आप राजस्थान के निवासी है इसलिए मूल निवास प्रमाण पत्र बहुत आवश्यक है। जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित क्षेत्र जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, और इसके साथ अब आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग भी EWS भी जुड़ चुका है, तो वो भी आपको अगर आपके है तो जरूर ले जाए। और जो देखिए नोट लिखा हुआ अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए वैध अवधि का, यानी जो समय सीमा है इनकी, उसी पर अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी EWS के लिए भी 1 साल का है, तो 1 साल का लेटेस्ट चाहिए। ज़्यादातर साथियों लेटेस्ट ही मांगते हैं, जो निश्चित अवधि में होता है उसी अवधि का। इसके अतिरिक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकृत प्रमाण पत्र यदि है तो। इसके अतिरिक्त विधवा की स्थिति में स्वयं शपथ पत्र, और तलाकशुदा की स्थिति में अगर ये नहीं है तो आप साथियों इसमें कोई ये साथ ले जाने की जरूरत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। 13वां, किसी प्रतियोगी पात्रता परीक्षा वंचित किए जाने और के संबंधित स्व घोषणा, कि आपको किसी भी वंचित नहीं किया गया है कहीं से भी, उसकी स्व घोषणा करनी पड़ती है हमको। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट आपने फॉर्म में अगर आप जो भरेंगे उसमें मैरिज दिखाएंगे कि हमने मैरिज की हुई है, तो आपको ये ले जाना पड़ेगा।
उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी, भूतपूर्व सैनिक, संतान संबंधी शपथ पत्र, 2 से ज़्यादा साथियों वही संतान संबंधी शपथ पत्र ही है। विवाह संबंधी, दहेज अस्वीकार करने संबंधी शपथ पत्र, और पहचान संबंधी दस्तावेज 100 प्रमाण। पहचान संबंधी आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं। अगर 8 या 2011, 2012 और 15, 17 का प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, क्योंकि अगर साथियों ये पहले तो जो 17 हुई थी उसमें 15 का वो वैलिड था, परंतु अब तो वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, अभी तक वैलिडिटी बढ़ी नहीं है 2018 वाली, तो उस पर ये निर्भर करता है। अगर है क्योंकि वो अगर कोई साथी 2017 वाला यूज करता तो उसके लिए ये जरूरी था, परंतु अब तो वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। सरकार पता नहीं वैलिडिटी बढ़ाए या नहीं बढ़ाए, परंतु ज़्यादातर यही सर्टिफिकेट यूज करेगा, तो ये सर्टिफिकेट आपको 2021 का इसमें ले जाना है। धूम्रपान नहीं करने से शो घोषणा और अन्य कोई दस्तावेज साथ में हो तो यही साथियों डॉक्यूमेंट्स है जो आपको साथ रखने होंगे। ये पुराना प्रारूप है, परंतु ये का ये प्रारूप आता है 2015 में भी आया था, 17 में हो सकता है आपकी बार कुछ अलग संशोधन करे तो अलग बात है, परंतु यही प्रारूप आता है। और ईडब्ल्यूएस से संबंधित साथी कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उनके लिए साथियों ये है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरेंगे, अब की बार आवेदन करेंगे, तो आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ज़्यादातर मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादातर पिछली भर्ती की बात करें या ज़्यादातर जो भर्तियाँ हो रही है उनमें सभी में लेटेस्ट मांगा जाता है कि जैसे पटवारी परीक्षा आप 2019-20 में हो गई थी, पर अभी 21 में तो पुराना नहीं मांगते। जो अभी सिलेक्शन होने के समय आप ईडब्ल्यूएस में आते या नहीं आते वो मांगे। इसी बार रीड में भी शायद ऐसे ही मांगा जाए कि अभी का लेटेस्ट का ईडब्ल्यूएस आपसे मांगा जाएगा। इसके अतिरिक्त साथियों एक बात ये भी है कि कट ऑफ का तो कोई अंदाजा अनुमान नहीं है कि कितनी हाई जाए कितनी कम जाए, परंतु सभी साथियों को जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं 115 प्लस या 100, हाँ बिल्कुल साथियों, क्योंकि उनको भी तैयार रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि 2 गुना कट ऑफ जारी करे। अब की बार ऐसा आदेश आपको पता है कुछ समय पहले आया था कि जो नियंत्रक बोर्ड है, जो भी परीक्षा करवा रहे हैं, जो भी मतलब विज्ञप्ति निकाल रहे हैं, वो उन पर वो अपने आप स्वविवेक से कर जारी कर सकते हैं कि 2 गुना कट ऑफ करे, 1.5 गुना करे, कितने गुना वो, या 1 गुना ही करे। तो हो सकता है 2 गुना कट ऑफ भी कर सके, क्योंकि पद खाली रह रहे थे कई बार वेटिंग के लिए, तो हो सकता है 2 गुना कट ऑफ जारी कर दे। इसलिए तो जिनके भी उनके भी अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए तो उनके भी साथ में ही हो गए, तो आप भी डॉक्यूमेंट पूरे रखें। धन्यवाद साथियों।